है लाइफ ऑफ हाउसवाइफ। कौन हाउसवाइफ? अच्छा अच्छा, हमार जिज्जी। मतलब भाई झूठ की दीवानी, न जाने का कर रही हैं छेड़खानी अपना कंटेंट के साथ। इस समय ना झूठ की दीवानी एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करती जा रही, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही, लेकिन ये व्यूज है कि नीचे गिरे का गिरा पड़ा है, ऊपर उठ तक नहीं रहा। सब का हुई गवा है, मतलब कैसे का होगा भाई साहब। आदत लग चुकी है भाई बग्गे की शादी से पहले इनको ज़्यादा डॉलर कमाने की, विगत कई मतलब महीनों से। जज्जी हमार $1000 के अंदर रह जाती थी, लेकिन भाई बग्गा की शादी से $2000 का चस्का लग चुका है, और अभी इस समय ना एकदम धुड़ूम धुड़ूम गिरा पड़ा है जिज्जी का सब हालात जज्बात ख्यालात। तो भाई जिज्जी का करे, जिज्जी का जो टाइटल है लाइफ ऑफ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हाउसवाइफ, वाह जिज्जी वाह। तुम अपने आप को हाउसवाइफ बोलती हो? किधर से? इधर से? इधर से? हाँ, किधर से? हमको तुम ना हाउसवाइफ किधरों से नहीं लगती हो, ना इधर से ना उधर से, ना उधर से ना इधर से। चाची, आपको हमारी जीजी हाउसवाइफ लगती हैं? जीजी हाउसवाइफ ऐसी नहीं होती हैं कि बिना सोचे समझे कौनो फैसला एकदम क्विक ले लें। ना सोचना, ना डिसीजन को कुछ समझना कि भाई इसका का होगा। दुई परानी हड़िया कहानी हमारी दादी कहा करती थी हैं। तो आगे पीछे आपके कोई है नहीं, क्विक डिसीजन लेती हो, जिंदगानी ऐसे ऐसे चलाती हो जैसे भैया कोई वो झूला कौन का हो कहते हैं, एक झूला होता है ऐसे वैसे किधर कैसे भी चला जाता है। तो हाउस वाइफ अगर ऐसे होने लगी जिज्जी तो घर का तो डावाडोल हो जाएगा। इसलिए ऐसा टाइटल ना ही डालो, लोगन का गुमराह ना करो। हाउस वाइफ ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ होती है, और जिस तरीके से तुमने वीडियो में बोला है कि लोग ना हाउस वाइफ को बहुत कम आंकते हैं, ऐसी सोच है वैसी सोच है, ऐसे लोग हमें तो कहीं दिख नहीं रहे। आपको कहाँ ये किसने बोला है? आपको हो सकता है किसी ने बोला हो, लेकिन आप भी तो अच्छा खासा कमाती हैं, भले मुंह से उल्लू बनाए बनाए के लोगों को झूठ बोल बोल के कमाती हैं। और आप हाउस वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं जी। हाउस वाइफ एक ऐसा नाम है ना जो भाई बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही ज़्यादा, और सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आप जो हमेशा ये सिर्फ अपने जिज्जा जी के लिए सोचती हैं कि मेरे पति देव की ऐसी सोच है, वो बहुत वैल्यू करते हैं अपनी माँ की, मेरी माँ की, मेरी हर ऐसी महिला की, मेरी हेल्पर की, कि भाई वो हाउस वाइफ है। तो जी सिर्फ जिज्जा जी नहीं, दुनिया समाज जहान में सब लोग ये करते हैं कि भाई सबको पता है कि घर संभालना ना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ से तालमेल बिठाना, घर का बजट से लेके कब कहाँ का कैसे करना है, रिश्तेदारों को कैसे मेंटेन करना, किसको का लेना देना है, किसको ऑफिस भेजना है, किसको स्कूल भेजना है, किसके टिफ़िन में का रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, कितने सारे काम होते हैं। आपकी ज़िंदगानी में ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं नहीं, अगर है तो हमको थोड़ा सा बताइए, मतलब इतना तो बता ही सकती हैं, तो हम थोड़ा इस बारे में वार्तालाप कर देंगे हैं। आपका बस साफ वाले घर में इधर उधर पर्दे लगाना, इधर उधर थोड़ा रगड़ करना, और थोड़ा सा इधर उधर सेटअप सेटअप लगा के चाय बनाना, रील बनाना। और आप क्या बोल रहे हो कि देसी बने रहो हैं? इतनी मॉडर्न जिंदगानी में अपना अस्तित्व मत खो। तो आपने वो जो कहा बोला है कि सिलबट्टा मंगाया है, तो आपने ना वो यूज़ करने के लिए मंगाया, सच बोलिएगा जीजी, मतलब हम झूठ पसंद नहीं करते हैं जीजी, सच बोलेंगी। अब आपको हम बताते हैं जिज्जी ने वो सिलवट्टा काहे मंगाया। एक बार आप गेस करो, आपको कहाँ लगता है? थोड़ा सा मतलब जी हाँ, बिल्कुल सही गेस करे हैं जिज्जी। आजकल चस्का लग चुका है रील का, तो भाई ऐसे रील ना लोग बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए अभी एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई गार्डन वार्डन के, अब वहाँ तो गार्डन है नहीं, नीचे चूल्हा चौका लेके जाएंगे नहीं इतना फ्लोर उतार के, अब लोग कुछ भी बोल देंगे। और वैसे भी आईआईटी कानपुर है, कानपुर में इधर उधर बना भी लेती थी हैं, लोग हंसे थे। अब यहाँ पर पता चले कुछ ऐसा वैसा हो जाए कि ए भैया पीएचडी धारक अपनी बीवी को बोलो ये क्या चल रहा है इधर है, ये सब इधर ना चल पाएगा। इसलिए वहीं पर अपना सेट सूट करके चाय वाय बनाई, उका रील बना,
अब जो ये देसी बनने जा रही हैं ना, एक देसी बनने से कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कंटेंट से। जी हाँ, रील से। हम सही बोल रहे हैं ना दर्शकों, आप बताओ बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हमें पता है, आपको पता है कि हम सच बोल रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, मम्मियाँ आ रही हैं। जो कुछ दिन पहले एक टाइटल बोला था ना कि वो दोनों आ रहे हैं मेरे घर, तो तमाम लोगों ने गेस किया था कि दुपट्टा आ रही हैं अपने पति के साथ। कुछ लोगों ने सोचा कि भाई परेतिन और उनके पति। भाई अब देखो, कागजी जिज्जा को हम जिज्जा नहीं कहना चाहते, कि कुछ लोगों ने, किसी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जिज्जा मूव ऑन कर चुके हैं तो उनका जिज्जा नाम ना रखो हैं। तो भैया जी, अंकुश अग्निहोत्री और परेतिन साथ में आ रहे हैं, उनको ये कुछ मतलब ज्ञान की बातें बताएंगी, दोनों एक हो जाएंगे। तमाम लोगों ने तमाम तरह के गेस किए थे, लेकिन वो सारे गेस धरे के धरे रह गए। आ रही हैं दोनों मम्मियाँ। तो जिज्जी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। जिज्जी बोल रही हैं, जैसे परेती नहीं थी तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं थी, हम केनुआ दोनों खा लेते थे, हम इधर उधर की चाव माव वाली चीज़ें खा लेते थे, हम डाइट वाला खा लेते। लेकिन मम्मी जी आएंगी तो अब ना उनके लिए प्रॉपर खाना बनाना पड़ेगा, और थोड़ा सा ना यूँ है कि फुलके उलके फुलाने पड़ेंगे, इसलिए गैस का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। अब इंडक्शन से काम न चलेगा। मतलब भाई साहब, इतना ज़्यादा तुम हाउस वाइफ हो, मम्मी का 4-6 दिन अपना फुल्का उल्का ना खिलाए पिलाए पाओगी हैं? कैसी हाउस वाइफ हो? एक पूरा घर परिवार को तो हमें लगता है तुम कब्बो ना खिलाए पिला पाओगे। एकदम टेंशन में आ गई कि मम्मी जी आएंगे तो यूँ करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऊपर से दर्शकों, इनके पास एक हेल्पर भी है। मोस्टली ये काम जो करती हैं ऑन कैमरा करती हैं, ऑफ कैमरा तो हेल्पर ही अक्सर इनके हेल्प करती है। आटा वो गूँथती, फुल के कई बार वो फुलाती, हाँ जब इनको यहाँ वीडियो बनाना होता है। और इनकी कौन सी वो रोटी जो काली काली बनाती हैं, रागी वाली, बाजरा वाली, या फिर जो भी रोटी, वो कई बार बनाना होता तो वो बनाती हैं। अब इनको इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है, इतना टेंशन में चली गई हैं। मम्मी को अच्छे से ट्रीटमेंट देना है, आ रही हैं तो उनका यूँ करना, वो करना, फलान करना, ढमाक करना, इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई कि उनका बेस्ट से बेस्ट चीज़ करना है। जिसको कोई आता नहीं ना कभी, इसलिए हम समझ सकते हैं कि भाई आपको एकदम से ये सब काम वाम करना पड़ेगा, इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई हो आप हैं, क्योंकि आदत रही नहीं काम काज करने की। कभी ये सब जिम्मेदारी आपने निभाई नहीं कि भाई घर परिवार के जो 4-5 लोग होते हैं उनको बनाए खियाना, उनके लिए फुलके फुलाना, बस यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करना कि एक हाउस वाइफ को ऐसा होना चाहिए, एक घर की गृहिणी को ऐसा होना चाहिए, बड़ी बड़ी परिवार के बारे में बातें बोलना, और ज्ञान की बातें, ज्ञान का प्रवचन आप लोगों से तो भाई कोई बैठ जाए तो 2-4 घंटा आप दे सकते हो। लेकिन ना, कभी भी उस ज्ञान को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। उधर तुम्हारा बहनियाँ अपनी भाभी को सिखा रही है कि माँ की बातों को ना, मन की बातों को समझा करो। वो कुछ और चाहती हैं, वो बोलती नहीं है लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। तो वहाँ पर वो आज्ञा दे रही है कि भाई हम मेरी माँ की ना मन की बातों को समझो, तालमेल बिठाओ, और खुद वहाँ जाए के अपने सास से तालमेल नहीं बिठाए पे कभी भी उनकी मन की बातों का। अरे मन की बातें तो दूर की बात है, मम्मी जी के जो मुंह से निकली बातें थी, अगर उसी पे इम्प्लीमेंट कर लिया होता, लड्डू गोपाल, पूजा पाठ, उठना उठना 7 बजे भी इनको बहुत बड़ा महापाप लगता था कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनको उठाने के लिए प्रेशर किया जा रहा है, इनकी नींद नहीं पूरी होती है, इनके ऊपर मानसिक संतुलन इनका बिगड़ रहा है, न जाने का इन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए थे। तो अब ये अपनी भाभी से बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं, और बीच बीच में डायलॉग भी मारती रहती हैं कि मम्मी ने तो अपने सारे फ़र्ज निभा लिए, मम्मी ने तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, अब हमारा काम है, हमारा फ़र्ज है कि उनको बैठ के खियाएँ पियाएँ। ये सब किसको सुनाया जा रहा था? ऑफकोर्स दुपट्टा को। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि तुम लोग ना बहुत ज़्यादा चालाक हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा शातिर हो, लेकिन दूसरों को भी मूर्ख ना ही समझा करो। जब अपने ऊपर बात आती तो उसको एकदम पलट देते हो। वहाँ पे आपके ये रूल हो जाते हैं कि इन लोगों से ना एक गैप मेंटेन करके रखो तो प्यार बना रहता है। वाह जी वाह। लेकिन जब आपकी खुद की भाभी आई है तो वो मन की बातें समझे हैं कि मन में भी वो कहा चाहते हैं, उनके मन की कुंडली अपनी जागृत करे शक्तिमान की तरह, ताकि मम्मी जी के मन की बातें वो सुन पावे, समझ पावे। और खुद का क्या सोच है, जो भी परिवार के ससुराल के लोग, हमसे गैप मेंटेन करके रखो है, ताकि ना प्यार बना रहे। तो अब आपकी भाभी प्यार ना बनावे, ई जिज्जी ना, ये डबल स्टैंडर्ड ना ही चलेगा।
तो जिज्जी का दर्शकों जो आपने हाउस वाइफ वाला टाइटल देखा, भाई घर में बोल रही थी यहाँ भी धूल वहाँ भी धूल, ऊपर भी धूल नीचे भी धूल, हमारे सर पे भी धूल, लेकिन अब हम नहाएंगे नहीं क्योंकि इससे पहले नहा चुके। अब किचन वाले भैया ने काम कर दिया, बस मुंह हाथ धोए के पोंछ के काम चला लेंगे। अरे जिज्जी, मन की धूल कब साफ करोगे, कैसे साफ करोगे, वो नहाए तो साफ होगी नहीं है। कुछ कौनो शैम्पू लगा लियो, कौनो तेल लगा लियो, वैसे बहुत सारा जिज्जी का ऑर्डर भी आया था। बोल रही थी इतना दिन से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन नाच पिटाई वहाँ में बड़ा देर कर दी। तो जिज्जी के साथ एक और कहानी हो गई। भाई जहाँ से मंगाती हैं वो बिना OTP लिए किसी को दे देता गार्ड वार्ड का। तो जिज्जी रिसिया गई हैं, जो भी ऑनलाइन कंपनी ऐसा कर रही है, जिज्जी यहाँ पे नाम ले रही हैं, तुम्हारा कब बंद हो जाएगा जो भी कम। लेकिन अब कैसे बंद होगा, जिज्जी के सब्सक्राइबर जरूर 5.5 लाख हैं व्यूज, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा डगमगाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ का है एकदम से ऐसा डावाडोल। ऐसे टरू वाले तो आपकी अच्छी मात्रा में थे, का टरुओं वालों के अंता चक्षु खुल गए हैं। आप सबको का लगता है कि हमारे जिज्जी का जो व्यूज़ एकदम से यू हुआ है, इसके पीछे का कहानी है हैं? कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो वो तो पता है हमको कि जिज्जी जो बोली थी कि आप अगर हमको नहीं पसंद करते हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, तो पता चला है कि भाई लगभग 1.5 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। लेकिन देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सब्सक्राइब करें पर अब देखते ही नहीं हैं। जब देखते नहीं तो जिज्जी का संदेश उन तक पहुँचता ही नहीं है कि जिज्जी ने रिक्वेस्ट करी है कि जो हमको पसंद नहीं करता वो हमको अनसब्सक्राइब कर दें, तो वो कैसे करेगा। मतलब भाई इसीलिए थोड़े मोड़े और रुके हैं। एक्टिव कितने लोग हैं, जितने लोग देखते हैं। तो भाई बाकी लोगों तक संदेश पहुंच ही नहीं रहा है। अब जिज्जी आप भाई विशेष निवेदन करिए यूट्यूब वालों से कि बाकी लोगों को ईमेल करें, ताकि उनकी मेल पे ऐसा जाए कि भाई झूठ की दीवानी ने ऐसा ऐसा सबसे बोला कि जो हमको पसंद नहीं करता अनसब्सक्राइब कर दे। फिर देखो जिज्जी कितना लोग बचता है आपके अकाउंट में है। ऊपर से बचे कुछ जो भी सब्सक्राइबर हैं वो क्या लिख रहे हैं, जो सिर्फ हार्ट का रिप्लाई दे उसका ब्लॉग देखना ही बेकार है। जिज्जी ने फिर जाए हार्ट दे दिया। अरे जिज्जी जाए कि उनका हालचाल पूछ लो कि काहे ऐसा बोल रहे हो, हमसे का गलती हो गया, का गुनाह हो गया। फिर नीचे बोल दिया जो आप बोलती रहती हैं गरम गरम की चाय चाय के अलावा का चाय ठंडी भी होती है। मतलब भाई साहब सब्सक्राइबर कैसे जिज्जी को पकड़ रहे हैं। तो आप घर में सुबह पूजा क्यों नहीं करते, नहाते हो आप दिन में शाम को हो। आए हाय, नहाते तो आप हर दिन हो शाम को। मतलब इनका कहना है कि आप पूजा काहे नहीं करते, तो पूजा काहे करेंगी। ये भगवान को कंटेंट बनाती हैं नवरात्रि में, या फिर कोई विशेष आयोजन हो, या फिर कुछ ज़्यादा डावाडोल इनका नैया चल रहा है, करती हूँ रोज़। अरे जिज्जी का है झूठ बोलती हो। तुम अगर पूजा करो और दिखाओ ना, मतलब आप एक छोटी सी धनिया वनिया भी लेके आती हो, वो भी दिखाती हो, मिर्चा खरीद के लाती हो वो भी दिखाती हो, और पूजा करो वो तुम दिखाओ ना। मतलब इतना सफ़ेद झूठ भगवान जी के बारे में सब कैसे बोल लेते हैं, हमको समझ नहीं आता है। आपको दर्शकों को क्या लगता है इसके बारे में, कंटेंट है जो भी इनका आजकल चल रहा है कि भाई इतना ज़्यादा बदल रही हैं लेकिन उसके बाद भी व्यूज़ का अकाल पड़ा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा का झूठ की दीवानी का जो साम्राज्य है सिमट रहा है। हमारे जिज्जी को कुछ एडवाइस कर दीजिए। हमने तो कहा था कि जिज्जी रियल व्यक्तित्व तो दिखाइए, शायद कुछ नए लोग आप में इंटरेस्ट लें, लेकिन इतिहास इतना ज़्यादा वैसा रहा कि लग रहा है भाई लोग अब ना इनसे पीछे ही छुड़ाना चाह रहे हैं। चलिए जी अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक।